जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 236, गुरु सियाग योग के साथ हमारे अनुभव का भाग 236 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज बार है रविवार और तारीख है 30 मई सन 2021। आज हमारे साथ एक विशेष गुरु भाई, विशेष तो क्या, गुरु भाई हैं। वो आने वाले थे लेकिन वो उनके ज्वाइनिंग में थोड़ा समय लग रहा है, तो तब तक के लिए जैसा कि बेसिक जानकारी अपन देते हैं, मैं वैसी बेसिक जानकारी आपको दूंगा। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये हमारे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया, जो चश्मा पहने हुए हैं, और उनके गुरु योगी गंगाईनाथ जी महाराज, जो एकदम बड़े जटाजूट हैं, इन दोनों के आशीर्वाद से, प्रेम से और इनके जीवन से मिली प्रेरणा की वजह से किया जा रहा है। तो जो कुछ है वो सब गुरुदेव का है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं हर बार देता हूँ, और फिर भी बहुत सारे लोगों को अपने ही गुरु पे यकीन नहीं होता है, इसलिए वो मेरे ऊपर सवाल करते हैं। तो मैं उनके लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी उनको अक्ल दे दो थोड़ी सी। तो उन सब लोगों के को भी जय गुरुदेव, और उनको डबल जय गुरुदेव कि आप एक बार अंतर मन से पूछ के देखिए कि क्या सच में मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, या मैं पागलों की तरह निस्वार्थ भाव से ये काम इतने समय से कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा जब तक गुरुदेव मुझसे ये काम करवाते रहेंगे। तो 45 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये जो है कार्यक्रम होता है, एक खास तरह का योग है जिसको गुरु सियाग योग कहते हैं, सिद्ध योग कहते हैं। इस योग की अनूठी बात यह है कि इसमें समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और योगी गंगाईनाथ जी महाराज, इन दोनों की तस्वीर देखते ही हमारे अंदर एक डॉक्टर है, हमारे अंदर एक ऊर्जा है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, वो जागृत हो जाती है। वो कुंडलिनी शक्ति हर इंसान की बॉडी में, सैक्रम में, मूलाधार में 3.5 आंटे लगा करके, जैसे एक सांप सोया रहता है अपनी दुम को मुंह में दबाए हुए, वैसे सोई भी है, और बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग में अपने को ये ऊर्जा मिली हुई है। गुरुदेव सियाग ने इस ऊर्जा के महत्व को समझा और उन्होंने मानव मात्र के लिए एक ऐसा उपहार दे दिया जिससे पूरी मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। अगर मानव जाति का कल्याण हो जाएगा तो इस पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, और पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा तो बाकी सब जगह का भी कल्याण हो जाएगा। तो आप सबका कल्याण हो सके, इसलिए गुरुदेव सियाग ने ये संजीवनी मंत्र के साथ आपको एक ऐसी विधा दे दी जो अचूक है, जो दुनिया के हर कोने पे काम करती है, दुनिया के हर इंसान पे काम करती है। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म तो इंसानों ने बनाए ना, भगवान ने बनाया इंसान, इंसान ने बनाए धर्म, धर्म ने बनाई जातियां, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन गुरुदेव सियाग कहते हैं कि ये तो मानव मात्र में होने वाला वो ड्यू विकास है जिसकी घोषणा महर्षि अरविंद ने की है। तो ये विकास होगा क्या, इसका परिवर्तन आएगा कैसे, ये क्रियात्मक बदलाव कैसे आएगा, इसके लिए गुरुदेव सियाग ने सन 1990 से निशुल्क दीक्षा कार्यक्रम देने शुरू किए, जिसमें सैकड़ों से लेकर के हजारों की तादाद में लोग आते थे। जब तक वो शरीर में रहे तब तक उन्होंने ये काम किया। लेकिन 2009 30 जुलाई एक ऐसा दिन था जिस दिन उन्होंने वो डिवाइन मंत्र, वो माइस्टिक मंत्र, वो संजीवनी मंत्र जो पहले केवल दीक्षा अटेंड करने के समय दिया जाता था, वो फ्री कर दिया। फ्री इन द सेंस, वो ब्रह्मांड में आवाज छोड़ दी, आकाश में छोड़ दी आवाज। अब उस मंत्र को कोई सुन ले तो उस मंत्र को सुनते ही उस व्यक्ति की दीक्षा हो जाएगी। उसके लिए आपको किसी आश्रम जाने की जरूरत नहीं है, किसी समाधि जाने की जरूरत नहीं है, किसी धाम जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव सियाग ने कहा है कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बाहर से कुछ भी लेने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ है वो आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये मंत्र सुनते ही, या गुरुदेव की तस्वीर देखते ही, या गुरुदेव का नाम सुनते ही, आपकी वो कुंडलिनी शक्ति जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी किनारे पर सुषुप्ति में रहती थी, वो जागृत हो जाएगी। अब इससे बड़ा चमत्कार विज्ञान में आज तक नहीं हुआ है, लेकिन विज्ञान वालों को ये बात समझ में नहीं आती। तो आज कोशिश ये करते हैं कि एक विज्ञान का पर्सपेक्टिव हमको मिल जाए। अगर पंकज गोस्वामी जी ज्वाइन कर पाते हैं तो, मैंने उनसे अनुरोध किया था, वो कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम से, अगर वो आ सकते हैं तो वो ज्वाइन करेंगे। हम उनको वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से जानने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैंने एक गुरु भाई को रिक्वेस्ट किया कि अगर वो ज्वाइन करना चाहें, जो पिछली बार नहीं बोल पाए थे,
इंटरनेट की कमी की वजह से या नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको भी बुलाया। तो तब तक मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं कि ये जो गुरु सियाग योग है बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इससे सिंपल अगर कोई और चीज हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अब इसकी सिंपलिसिटी का अंदाजा यह है कि आपने किसी नए व्यक्ति को आपने गुरुदेव की तस्वीर दे दी और वो संजीवनी मंत्र सुना दिया, तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अगर कैमरा को रोटेट कर पाए तो फुल मोड में दिखेगा, बस इतनी सी प्रार्थना है। ये बात सर। जय गुरुदेव आपको, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी अनुपस्थिति में मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा था सर। अरे कोई नहीं मैं कहा आपका चालू हो जाए प्रोग्राम फिर चलता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। और हम यही बात कर रहे थे कि अगर गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुना दिया जाए और गुरुदेव की तस्वीर दे दी जाए तो उस व्यक्ति की दीक्षा पूरी हो जाती है। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। जी। अब तो क्या है कि ये जब मंत्र आकाश में कर दिया फ्री जी, तब जो है वो कोई भी शिष्य जो है, समर्पित शिष्य जो भी है जी, वो दीक्षा कर सकता है। जी, गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी समर्पित शिष्य जो है वो इस मंत्र दीक्षा को नए व्यक्ति को दे सकता है। जी सर। जी, तो इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि किसी संस्था की परमिशन लेनी पड़े या किसी व्यक्ति विशेष की परमिशन लेनी पड़े। नहीं ये नहीं सबके नहीं, लिए ये जब हवा में लास्ट गुरु जी की जो स्पीच थी उसपे 2009। उन्होंने फ्री कर दिया था। जी सर। हाँ बिल्कुल। और मैं उस मंत्र दीक्षा में शामिल था, उस प्रोग्राम में शामिल था जिसमें गुरुजी ने फ्री किया था। पहले तो ये पर्चा देते थे गुरुदेव, पर्चे में मंत्र लिखा होता था जी। और मंत्र जो है उसके लिए ये बात थी कि भाई मंत्र कोई पढ़ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु मंत्र देना नहीं है, उसको चला के नहीं देना है किसी को। गुरुदेव की आज्ञा की आवश्यकता थी उसमें। लेकिन उसके बाद में ये फ्री होने के बाद में हर व्यक्ति जो है वो गुरुदेव की आज्ञा से और ये मंत्र दीक्षा कर सकता है। जी, ये वहम था कई लोगों को, ये भ्रम था कि वो शायद नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष की परमिशन चाहिए या संस्था विशेष की परमिशन चाहिए। तो आज आपने वो डाउट क्लियर कर दिया कि ऐसे किसी परमिशन की जरूरत नहीं, सिर्फ गुरुदेव की परमिशन चाहिए। बिल्कुल गुरु जी की परमिशन की आवश्यकता है, बाकी फ्री है ये सबके लिए। जी, उन्होंने जी किया सर। ही इसीलिए था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। उनका मूल भाव यही था, क्योंकि गुरुदेव को ये पता था कि जब तक कि वो करेंगे जब तक करेंगे, लेकिन उसके बाद तो लोगों को ही करना पड़ेगा ये काम, समर्पित शिष्यों को ही करना पड़ेगा ये काम। और आज की स्थिति आप जानते हो कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे दीक्षित हो रहे हैं और छोटी सी बात के साथ में दीक्षित हो रहे हैं। जी बिल्कुल सर। इसमें तो आप उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं सन 2009 जुलाई में। बिल्कुल 20 जुलाई उससे जुड़ी कुछ बातें बताएं सर। वो एक विहंगम दृश्य था। जी सर। और हम लोग गुरु जी के बहुत समर्पित शिष्य थे, तो हमको भी आगे बैठने की जगह नहीं थी। पूरा पंडाल जो है वो भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। तो हम उस जोधपुर के केंद्र में बाहर बैठे थे, बाहर बैठे हुए थे और हम गुरु जी की आवाज सुन रहे थे केवल। गुरुदेव को देख नहीं पा रहे थे, इतनी भीड़ थी कि हम उनको देख नहीं पा रहे थे और बाहर बैठ गए थे, क्योंकि उनकी आवाज का असर सबसे महत्वपूर्ण है। जी, गुरुदेव की आवाज मंत्र के लिए वो कहते हैं कि मेरी आवाज से सुनो आप इसको, तो आप दीक्षित हो जाओगे। और नहीं तो क्या है कि कोई भी शिष्य दीक्षित कर सकता है किसी को भी। जी, जी, ये देखना है कि सामने वाला जो व्यक्ति है
वो समर्पित भाव से लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। तो जी, समर्पित भाव से अगर वो लेना चाहे तो उसके लिए खुला है मंच, उसमें किसी जी, की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के जी सर। मंत्र और उस व्यक्ति के बीच किसी की भी जरूरत नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है मतलब। नहीं है। अगर उस प्रोग्राम का कोई रिकॉर्डिंग आपके पास है जी है तो सर। आप उसको सुनिए, उसमें साफ स्पष्ट कहा है गुरुदेव ने कि अब मैं ये हवा हम्म, में कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ हवा में, और हवा में हम्म, इसका मतलब ये ब्रह्मांड में अब खुला हो गया है। जी, कोई भी व्यक्ति इससे दीक्षित हो सकता है। हम्म, जी सर, ये था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो गुरुदेव ने जो बात कही थी वो बहुत एक प्रोमिनेंट डायलॉग है, वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा है कि हाँ, अब ये तो चली गई आकाश में मेरी आवाज, अब इसको कोई रोक नहीं हाँ, सकेगा अब और रोक इसकी नहीं सकता तस्वीर कोई नहीं भी। मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। ये बात उन्होंने दो बिल्कुल, बार बिल्कुल। कही। जी। तो हाँ, वो ऐसा, बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने। जी सर, ऐसा दबंग बहुत गुरु आज तक नहीं देखा सर। नहीं देखा। वो वो एक शक्ति थी, बहुत बड़ी शक्ति थी। उस जी शक्ति को सर। उस उस समय बहुत लोग पहचान नहीं पाए थे, और जी, उसके बाद में लोगों को पता लगा कि ये मंत्र तो इतना काम करता है कि मंत्र दिया न आदमी का चालू हो जाता कुंडलिनी का कार्यक्रम। जी, जी, तो ये बहुत कम गुरुओं में ऐसा है कि खुद की जी सर। अनुपस्थिति में भी वो दीक्षित जी, कर सकते हैं लोग, और जी, दीक्षित हो जाने के बाद में वो वही क्रिया जो एक समर्पित शिष्य के अंदर है, वो नए समर्पित शिष्य के अंदर भी वो चालू हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे याद है कि मैं सितंबर 2017 में आपसे मिला था और बिना हाँ, किसी प्रयोजन के मिला था जयपुर में, हाँ, बिना हाँ, किसी हाँ, वो प्रयोजन के। तो प्रयोजन ये था कि आपको जोड़ना था गुरु जी से। मुझे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक विज्ञान के प्रोफेसर जो जूलॉजी पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, वो वो ऐसी 3 घंटे की मंत्र मुग्ध कर देने वाली बात बताएंगे। और उससे भी बिल्कुल। जोरदार बात यह कि जब मैं आपके घर से बाहर निकला और उससे हाँ, पहले मेरे मन ये बन चुका था कि मैं भी ये मंत्र लेना चाहता हूँ, मैं भी दीक्षित होना बिल्कुल, चाहता हूँ। और आपने बिल्कुल, कहा था बिल्कुल। कि आज रविवार है, गुरुजी बृहस्पतिवार को गुरुवार दिया करते थे, तो गुरुवार को आप मेरे दिया कर। गुरुवार को दिया करते थे और बिल्कुल, आप मुझे बिल्कुल, गुरुवार को कॉल करना। तो मैं आपके घर बिल्कुल, से बिल्कुल। बाहर निकला और देखो बाहर निकलने के जी, बाद मैं गुरुदेव का नाम भूल गया, हाँ। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य पंकज गोस्वामी ने जो वादा किया है उनकी बात मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु अपने वो शिष्य तो से इतना आपको प्रेम, पकड़ में था। बिल्कुल, वही है, बिल्कुल। वही बात है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये हुई सर कि मैं जब दीक्षित हुआ आपसे मैंने बात की, बृहस्पतिवार आने में 4 दिन ऐसे निकले जैसे 40 साल निकले। और बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। गुरु ने खींच के रखा था। ये मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना आपकी कर रहा हूँ, ना मेरी कर रहा हूँ, मैं तो उस गुरु की बड़ाई कर रहा हूँ नहीं, जिसने ये नहीं, सारी लीला रखी है। हम लोग तो कुछ होते ही नहीं है किसी गुरुजी के कार्यक्रम में। हम तो साधक हैं, शिष्य हैं, और वैसे ही हैं जैसे दूसरे। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताऊं हाँ, कि जब मैं पहली बार गुरुदेव के पास गया था, जी, तब उस समय जो हमारी दीक्षा हुई, जी, उस दीक्षा में केवल 8 8 व्यक्ति थे। केवल, और 8 व्यक्तियों में से केवल 8 व्यक्ति थे जो वो अपने मकान में एक कमरे में हमको पहले तो विराजे हुए थे, खुद एक बिस्तर पर सफेद चादर जी, बिछी हुई थी, और गुरुदेव सफेद कपड़े पहन के बैठे हुए थे। जी, तो मैं जब उधर गया तो मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया। जी नमस्कार सर, करने और के बाद में गुरुदेव ने कहा आओ पंकज जी। और आओ जी, पंकज जी कहा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा गुरुदेव आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो वो कहने जी, लगे मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ।
तो उसके बाद में क्या है, गुरुदेव ने हम 8 व्यक्तियों को आंगन में बैठाया। आंगन जी में छोटा सा आंगन था जिसमें 8 से ज्यादा बैठ भी नहीं सकते थे। तो उस जी आंगन में हमको बैठाया और फिर यूँ कहा कि मैं आपको इस दर्शन के बारे में थोड़ी-सी बात बताऊँगा। जी सर। तो मेरे को इतना विश्वास नहीं था कि जी गुरुदेव जो है उसमें कोई पावर है कि नहीं है कि ये ज़रूर है कि जी है तो सही, लेकिन कितनी पावर है ये मुझे पता नहीं था, एहसास नहीं था। जी तो मैंने दीक्षा ली फिर उन्होंने कहा 15 मिनट का ध्यान कर लो। तो जी 15 मिनट का ध्यान करने बैठे, 8वाँ आदमी जो बैठे हुए थे, वो सब जी लोग जो है वो अधूरे मन से बैठे हुए थे। तो जी जब ध्यान जी चल रहा था तो आँखें खोल-खोल के और देखते थे कि इसका ध्यान चल रहा है कि नहीं, उसका ध्यान चल रहा है कि नहीं, आपस में देखते थे। लेकिन जी एक बात ज़रूर थी, मेरे अंदर एक बात ज़रूर थी कि मुझे जब गुरु बनाना है तो पूर्ण स समर्पण भाव के साथ में गुरु बनाना है। तो मैंने जी सर। गुरुदेव को गुरु बनाया। लेकिन तब भी मुझे इतना विश्वास नहीं था कि गुरुदेव जो है कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे? फिर मैं वहाँ से गया पर उन्होंने एक बात कही थी कि मंत्र जो है वो आपका चौबीसों घंटे चलना चाहिए और मानसिक जाप चलना चाहिए। जी, मनी तो मैं मन, हाँ। मानसिक जाप जी, हाँ, वो आपके रिसाइटेशन चलता रहना चाहिए। वो मैंने ईमानदारी से उसको जो है फ़ॉलो किया। फ़ॉलो करने के जी, बाद में जो है उन्होंने कहा था कि 15 मिनट का ध्यान करना है। हुँ, तो 15 मिनट का ध्यान करने की जो प्रक्रिया थी उस वो भी मैंने चालू कर दी। पहली जी, बार रात को जब मैं बैठा ध्यान में, तो ध्यान जी, में बैठने के बाद में क्या हुआ कि मेरे शरीर के अंदर क्रियाएँ हुई। कुंडलिनी की हुँ, क्रियाएँ जो हुई, तो मैं एकदम चौंका कि ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है? क्या और हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? मैं तो कर नहीं रहा हूँ। अपने आप कैसे हो रहा है ये? तो जब अपने जी, आप हुआ और बहुत सारे बंद लगे, तीनों 2 बंद लगते हैं मेरे, 3 बंद नहीं लगते, मूलाधार बंद नहीं लगता, जालंधर बंद, जी, उड़ियान बंद 2 बंद लगते हैं। जी, तो वो बंद भी मेरे लगे। तो मेरा हुँ, पेट जो है वो अंदर जाने लग गया। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? अपने आप कैसे हो रहा है? पेट अंदर कैसे जा रहा है? वो जाके पीछे और वर्टिब्रल कॉलम से चिपक जाता है। जी, तो ये क्रिया जब हुई, जब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? मैं तो इस समय केवल जो है वो दृष्टा भाव से इसको देख रहा हूँ। कर्ता भाव हुँ, मेरे अंदर नहीं है। करता तो कोई और ही है जो कर रहा है। उस जी समय सर, मुझे ये विश्वास हो गया कि ये गुरु समर्थ गुरु है, सद्गुरु है, जी, समर्थ गुरु है, सद्गुरु है। जी और सर, ये जो क्रिया हो रही है ये मैं कर नहीं सकता हूँ अपने आप में। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे पेट को मैं अंदर खींच लूँ पूरा, वैसा खिंचेगा नहीं। जी सर, मैं ये चाहूँ कि मेरी ठुड्डी जो है वो कंठ रूप से चिपक जाए और हटे नहीं और मुझे आनंद आता रहे। जब हुँ, मेरी ठुड्डी मेरे कंठकूप से यहाँ से चिपक जाती थी, तो मुझे आनंद आता था बहुत। और आनंद हुँ, आता था तो मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं इसको हटा लूँ। जैसा है हुँ, वैसे ही पड़े रहने दो। तो काफ़ी देर तक मेरा ये जालंधर बंद लगता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जी, ये क्रिया जब पहली बार हुई, तो मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ जी कि सर, ये जो चीज़ हो रही है इसका दृष्टा भाव बन के मैं देखूँ और क्या-क्या होता है मेरे अंदर। तो मैंने जी, वो क्रिया जो है वो देखी और उसके बाद हुँ, में लगातार ही मैं ध्यान करता रहा और ध्यान करते-करते बहुत सारी क्रियाएँ शरीर के अंदर होने लगी। तरह-तरह के प्राणायाम होने लगे। प्राणायाम हुँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सब सब साधकों से ये कहना चाहता हूँ जो नए हैं और जिनकी क्रियाएँ नहीं होती हैं, उनकी क्रियाएँ हुँ, होंगी, बस समर्पण भाव की ज़रूरत है। तो मैं जो है जी, वो उस समय मेरे जालंधर बंद, उड़ियान बंद लगते थे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर क्या है कि जब ऊपर कुंडलिनी निकल जाती है,
नीचे के जी चक्रों से ऊपर चली जाती है, तब क्या होता है कि प्राणायाम होते हैं बहुत तरह के। तो प्राणायाम भी हुए, बहुत तरह के प्राणायाम हुए। अच्छा, इस बात से मैं ये समझा कि कुंडलिनी जो काम करा रही है वो हमारे शरीर की कमी जो है उस कमी को खत्म कर रही है। तो वो जी सर। कुंडलिनी के जो प्राणायाम थे वो मैं ये नोट करता था कि आज मुझे कौन से प्राणायाम हुए, क्योंकि ये प्राणायाम मेरे शरीर के लिए आवश्यक थे। उससे मेरे शरीर में बहुत सहजता और सरलता पैदा हुई है, तो ये प्राणायाम मुझे करने चाहिए। जी बहुत सारे साधकों को ये मतलब जो है ना इस बात का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि कुंडलिनी ध्यान के समय कुंडलिनी जो क्रियाएं कराती हैं, वो आपके रोग को खत्म करने के लिए कराती हैं। तो वो जो जी है वो सर। आपके रोग खत्म होते तो आप नोट करें कि मुझे प्राणायाम हम्म, किस तरह के हुए थे, कौन-कौन से हुए थे, उन प्राणायामों को दोबारा जो है वो आपको करने चाहिए। ऐसे कुंडलिनी कराने के बाद में आपको दोबारा को अगर आवश्यकता है तो वही आपके प्राणायाम, वही आपकी क्रियाएँ, वही आपके योग दोबारा भी होंगे। जब तक कि वो आपकी डिज़ीज़ समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आपकी ये क्रिया होती रहेगी। तो ये बात नोट करने हम्म, की है, मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम ध्यान में बैठ जाएँ और हमारे अंदर क्रियाएँ हों और उन क्रियाओं को हम बाद में भूल जाएँ, ऐसा नहीं है। आपको निरंतर जी उनको याद रखना है और ये बात तो है ही कि भई आपको अगर आप भूल भी गए, तो दोबारा ध्यान में बैठेंगे तो वो क्रियाएँ दोबारा आपके शरीर के अंदर हो जाएँगी। जी प्राणायाम की जो प्राणायाम की जो बातें योग गुरु करा रहे हैं, उनका जी उनको ये पता नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्राणायाम आपको कितनी बार करना है। जी कुंडलिनी ये बताती है आपको, कुंडलिनी आपको ये बताती है कि आपके जी प्राणायाम कितनी बार होने चाहिए, अब शरीर को आवश्यकता कितनी बार की है, उतनी जी बार वो प्राणायाम आपके होने चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है होने के बाद में कि मुझे ये प्राणायाम सूट करते हैं और मेरे शरीर की जो कमजोरी है उसको ये समाप्त करते हैं। तो जी सर। प्राणायाम और योग योग वगैरह तो आप करो नहीं करो तो कुंडलिनी करा देगी आपको। लेकिन जी प्राणायाम की जी संख्या है और प्रकार है, ऐसे जी 200 और कुछ प्राणायाम उल्लेखित हैं। जी लेकिन जो हमारे इस गुरुदेव के इस योग में जो प्राणायाम होते हैं वो उनसे भी भिन्न है, कई भिन्न प्राणायाम होते हैं। तो वो जी नोट करने की बात है, आदमी को अगर बहुत ध्यान देवे, तो गुरु पे बहुत विश्वास बढ़ता है। जी अगर आप इन बातों का ध्यान करें, तो आपका गुरु पर बहुत विश्वास बढ़ता है कि ये कितनी तरह-तरह के प्राणायाम हमको करा रहे हैं, ये कितनी जी तरह-तरह के हमको योग करा रहे हैं, कितनी तरह-तरह के बंद लगवाते हैं। देखिए मूल हम्म, बंद जो है, वो आपकी गुदा का ऊपर खींचना है। आपकी गुदा जो है सबसे पहले ऊपर खींचती है और ऊपर खींचने से जो अपान वायु है, वो ऊपर की तरफ जाती है जी और आप जो साँस लेते हैं और वो साँस नीचे की तरफ जाती है, अपान और प्राण दोनों वायुओं का आपस में मिलान होता है और एक जी एक टक्कर होती है दोनों की। उस टक्कर के होने के बाद में कुंडलिनी का प्रसारण ऊपर की तरफ होने लग जाता है। वर्टिब्रल ओके। कॉलम में आपकी सुषुम्ना में जो जो कुंडलिनी है वो ऊपर की तरफ चलने लग जाती है। ये एक हम्म, धक्का है, एक किक है। जैसे स्कूटर की हम्म, किक है, वो किक आप लगाओगे तो स्कूटर चालू हो जाएगा। तो ये दोनों हम्म, अपान और प्राणवायु का जब आपस में मिलन होता है, मिलान होने से आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ प्रसारित होने लग जाती है। जी ये सब फिर ऑटोमेटिक दूसरा होता बंद है। लगता है वो आपका उड़ियान बंद है। उड़ियान बंद में ऑटोमेटिक होता है। उड़ियान बंद में जी आपकी नाभि जो है वो अंदर की तरफ घुसती है। आप कितने मोटे हो, कितने पेट फूला हुआ हो, वो आपकी नाभि जो है वो अंदर की तरफ वर्टिब्रल कॉलम की तरफ बढ़ती है। जी कुंडलिनी और ऊपर की तरफ प्रसारित होती है। तो ये जो षट चक्र भेदन है, उस षट चक्र भेदन में कुंडलिनी का बहुत बड़ा रोल है।
कुंडलिनी ही इन चक्रों को भेदती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब ये मणिपुर चक्र में पहुंचती है नाभि के पास में, तब आपके ये जो उड़ियान बंद है वो तब लगता है कि जब ये मणिपुर चक्र के पास में पहुंच जाती है कुंडलिनी। जी फिर सर। ये ऊपर की तरफ चलती है, ऊपर की चल के और अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र ना हार्ट चक्र में हृदय चक्र में ये पहुंचती है। तो हृदय चक्र में पहुंचने के बाद में हृदय की क्रियाएं इसमें निर्धारित होती हैं, और उसके बाद में ये कुंडलिनी चलते चलते आपके गले पर जब पहुंचती है, तो गले पर जब पहुंच जाती है तो उस समय आपके थायराइड ग्लैंड जो है उस पर ये क्रिया कराती है। तो हाइपर उन लोगों के ये उसमें आपको ये ठीक करने की प्रक्रिया करती है। तो थायराइड की डिजीज इसी से समाप्त होती है। और उस समय आपके ये जालंधर बंद भी लगता है। जालंधर बंद जी लगने से जो आपकी ठुड्डी जो है वो कंठकूप से चिपकती है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो दबाई जाती है, उससे पिचकाई जाती है। पिचकाई जाने से उसके सीक्रेशंस निकलते हैं। वो सीक्रेशन निकल के आपके थायराइड के जो रोग हैं उन रोगों को वो समाप्त करती है। कुंडलिनी के ऊपर चले जाने पर, कुंडलिनी के ये विशुद्ध चक्र से ऊपर चले जाने के बाद में आपके प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम जो है वो तरह-तरह के प्राणायाम होते हैं। जिस प्राणायाम की आवश्यकता है वही प्राणायाम आपके अंदर होते हैं। जी सर। फिर उसके बाद में कुंडलिनी चलते-चलते आपके सिर के क्षेत्र में पहुंच जाती है। जी सिर के क्षेत्र में पहुंचने के बाद में फिर ये कुंडलिनी ऊपर चलकर और फिर मुड़ती है, क्योंकि एल शेप है सारा सिस्टम जो है, वो नीचे से तो सीधी चल रही है लेकिन ऊपर जाके टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर मुड़ के और आपका जो आज्ञा चक्र है उस पे प्रक्रिया करती है। बार-बार करती है, बार-बार प्रक्रिया करती है, जब तक कि आपका आज्ञा चक्र नहीं खुल जाता, जब तक ये प्रक्रिया कराती है। और आज्ञा चक्र खुलने के बाद में ऊपर सहस्रार चक्र जो है उसकी तरफ अग्रसित होती है। तो बहुत सारे ऐसे गुरुदेव के साधक ऐसे हैं कि वो सहस्रार चक्र तक पहुंचे हुए हैं, जैसे वाडीलाल जी विलानी हैं। वो जी वाडीलाल जी जी विलानी से जब पहली बार जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि आप ये जी बताइए कि सहस्रार चक्र के बाद क्या होता है? तो मैंने ये बात कही कि सहस्रार चक्र की कौन पहुंचा है सहस्रार चक्र तक? उन्होंने जी। पहली बार तो मुझे बताया नहीं, और फिर ये कहा कि सहस्रार चक्र में क्या होता है, कैसे होता है? मैंने कहा भई देखो ऐसा है कि बहुत सारे ऋषि मुनि, जी बहुत बड़े-बड़े साधक इस सहस्रार चक्र तक पहुंचते नहीं है। और जी जो साधु साधु संत जो कंदराओं में बैठे हुए वर्षों जो अपनी साधना कर रहे हैं, वो भी सहस्रार चक्र तक पहुंचते नहीं। तो जी मैंने उनसे वाडीलाल जी से ये प्रश्न किया कि आप जी बताइए, कि सर। वो कहने लगे मैं तो सहस्रार चक्र तक पहुंच गया और मुझे मालाएं दिखाई देती हैं, लड़ियां दिखाई देती हैं, और इस तरह से जो प्रक्रिया हो रही है, तो मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा यार आप तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, गुरुदेव के शिष्य, जिनको इस जी क्रिया के उपलब्धि हो गई। ये बहुत बड़ी क्रिया है। मैंने तो पहली बार सुना है आज्ञा चक्र के बारे में। तो मैंने बहुत सारे लोगों के पास में सुना कि मेरा आज्ञा चक्र खुला हुआ है, उसमें से ये 10वां द्वार जब खुलता है तो बाहर से प्रकाश अंदर की तरफ, अनंत सूर्यों का प्रकाश अंदर की तरफ प्रवेश करता है। तो ये जी मैं बहुत सारे लोगों से सुन चुका हूँ। मेरे संपर्क में जो लोग हैं उनसे मैं इस जिज्ञासा के साथ में कि भाई कौन-सा शिष्य कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कौन-सा साधक किस लेवल तक पहुँचा हुआ है, ये सुनने की मेरी इच्छा रहती है। तो मैं सभी से जी बात करता हूँ, तो जो आज्ञा चक्र पर पहुँचे हुए हैं, तो जैसे वाडीलाल जी की धर्मपत्नी जी वीणाबेन, अलकाबेन जो है, मीनाबेन, अलकाबेन जो है, वो आज्ञा जी चक्र जी तक पहुँची हुई है। जी उन्होंने ये सर। बताया कि मेरा आज्ञा चक्र जब खुला,
तो उस खिड़की में गुरुदेव आधे अंदर और आधे बाहर थे। और अच्छा। वो आज्ञा चक्र पर, हाँ, आज्ञा चक्र पर वो लटके हुए थे। उनके पैर तो पीछे थे, लेकिन उनकी बॉडी अंदर की तरफ थी। फिर वो मेरे जी अंदर आ गई और मेरे मेरे अंदर सर्कुलेशन के साथ में चक्कर लगाने लगी। तो ये जी विलक्षण अनुभूतियां मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति के और किसी गुरु के सानिध्य में हुई कि नहीं हुई है मुझे पता नहीं है, लेकिन गुरुदेव को के सानिध्य में उनकी कृपा से जो चीज होती है वो बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है। जी तो हम लोग सभी जी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु हमको मिले जो सिद्ध जी गुरु हैं, और उनके जो उनका योग जो है वो सिद्ध योग है, जो अपने आप होता है, गुरुदेव की कृपा से होता है। वो सिद्ध हम्म योग जो है वो हो रहा है। हम्म। ये एक और बात है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सितंबर हाँ, 2017 में जब आपसे मुझे पता चला और मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तो नवंबर में हाँ, मुझे इंडोनेशिया जाने का मौका मिला। वहां मैं अच्छा, अपने काम के हाँ, सिलसिले में गया था। तो वहां पर 3 तरह की कम्युनिटीज हैं, मतलब जिसको आप धर्म कह लो या संप्रदाय कह लो। क्रिश्चियंस हाँ, हैं, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स हैं। तो मुझे हुँ, अवसर मिला कि सबसे पहले एक क्रिश्चियन फ्रेंड को मैंने वहां पर ध्यान करवाया। यही मैं बहुत एक्साइटेड था। हुँ, 50 फोटोग्राफ्स में हुँ, गुरुदेव की बनवा करके लैमिनेट करवा करके ले गया था। और भिड़ते ही वो तो मुझे, मतलब होटल आई थी मिलने के लिए कि चल मैं तेरे को इंडियन खाना खिलाने ले चलूं, इंडियन रेस्टोरेंट में, हुँ, क्योंकि तू वेजिटेरियन है। और मैं उसको ये कह हुँ, रहा हूं कि तू हुँ, ध्यान कर ले। तो उसने थोड़ी हुँ, पहले हुँ, कहा कि भाई अब मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने धर्म को लेकर के करते। तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, तू तो ध्यान कर ले। और उसके पिताजी हाँ, को लेकर के वो चिंतित थी, अपने पिताजी को लेकर चिंतित थी, क्योंकि उनकी मेमोरी लॉस हो रही थी और वो मलेशिया में रहते हैं, वो इंडोनेशिया में रहती है। तो मैंने कहा तू अपने पिताजी के लिए ध्यान कर ले चल। तो उसने ध्यान अच्छा, किया, 8 ध्यान लगा उसका। और पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने देखा कि ध्यान में बैठते वो एकदम खंबे की तरह झूलना शुरू हो गई। वाह! और लास्ट के 2 मिनट उसकी आंखों से झर झर आंसू बह रहे हैं। और 9 मिनट उसका ध्यान चला कुल। वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा, वो मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि उसकी परमिशन वाह! नहीं है। तो जैसे उसने आंख खोली तो वो आंखें अच्छा, एकदम, मुंह साफ किया। और मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को रोना क्यों आ गया, ये खंबे की तरह हिलना ये तो हमको समझ में आ चुका था, लेकिन ये रोना क्यों आ गया तेरे को। तो उसने कहा कि मैंने इतनी करुण प्रार्थना की इन गुरुदेव से, इनका नाम भी मैं नहीं जानती हूँ, इन गुरुदेव से इतनी करुण प्रार्थना की कि मेरे को लास्ट में 2 मिनट तक मेरे पिताजी की तस्वीर दिखाई देती रही। वाह! तो मैं भी एकदम सकते में आ गया। तो उसने कहा कि अब मैं तेरे हुँ, को डिनर करवा के ले जाऊंगी, ये डिनर मेरे मेरे खाते में जाएगा। तो मैंने उसको हाथ जोड़ के कह दिया कि भाई देख, मेरे गुरु ने कुछ भी लेने से मना किया, तू तो मेरे को उस रेस्टोरेंट में ले चल, तेरे और मेरे खाने का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो ठीक पहली है। शुरुआत वहां से एक क्रिश्चियन से हुई। और फिर उस लेडी ने ये बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, लेकिन बहुत नए लोग जुड़े उनकी जानकारी के लिए। तो उस लेडी ने कहा कि मैं कुछ दिन रुका वहां पे इंडोनेशिया में, जकार्ता में। तो वो संपर्क में थी, व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी। तो वो बोलती थी धर्मेंद्र एक चीज बताती तेरे को। तो मैंने कहा बता। तो कहती है कि मैं चर्च में जाती हूँ, लोग तो अपनी आराधना करते हैं, मैं तो वहां बैठ करके मंत्र जाप करती हूँ जीसस की तस्वीर देख के। मैंने कहा तेरे मौज है, सही है। एक और हमारे क्रिश्चियन कलीग थे, उनकी आंख में ब्लरनेस थी, मतलब 13 साल से अच्छा, वो, उसका कोई इलाज नहीं था। और वो, टिकती नहीं थी मतलब ना एक आँखें। बार ध्यान करने में, एक ही बार ध्यान करने में वो ब्लरनेस खत्म हो गई, 13 साल पुरानी। वाह! बहुत अच्छा। और फिर एक अनुभूति ये हुई कि एक और क्रिश्चियन कलीग थी हमारी, वो अटेंड नहीं कर हुँ, पाई थी। बृहस्पतिवार को मैंने सामूहिक ध्यान करवाया था 4-5 लोगों को, क्योंकि मेरे को तो ऐसा, मतलब गुरुदेव ने दे दिया एक जुगाड़ कि अपन पूरी दुनिया को बताएं खुले होकर के। तो उसने उसने कहा फ्राइडे को मेरे को, और मैं ऑफिस में था, उसने मेरे को कहा कि धर्मेंद्र कल मैं वो तेरा मेडिटेशन अटेंड नहीं कर पाई थी,
तो एक काम कर, मेरे को आज ध्यान करवा दे, मेरे को बता क्या है। तो मैंने बता दिया उसके केबिन में। उसने वो कुर्सी हटाई और नीचे बैठ गई ध्यान करने के लिए, वो भी क्रिश्चियन थी। और उसका ध्यान 17 मिनट चला, टोटल 17 मिनट। और उसके ध्यान में वो बहुत समय तक मतलब एकदम शांत रही, और लास्ट के कुछ मिनट तक उसको आंसू आते रहे। और वो रिकॉर्डिंग है, वो इस चैनल पे उपलब्ध भी है। तो जब उसका ध्यान खत्म हुआ तो मैंने उससे पूछा कि तेरे को रोना क्यों आया, क्योंकि एक रोना मैं देख चुका था, तो मुझे लगा इसका भी बाप दिख गया होगा इसको। लेकिन उसने मेरे को कहा कि धर्मेंद्र, मैंने जिंदगी में पहली बार मेडिटेशन किया, पहली बार। और पहली बार मेडिटेशन इतनी देर तक हुआ, 17 मिनट तक। और उन 17 मिनट में मेरे को लास्ट के कुछ मिनट मेरे पिछले जन्म का बचपन दिखाई दिया, जो कि गरीबी से भरा हुआ था। उसको देख करके मैं रोने लग गई। सही है। तब अपने हौसले बढ़ गए, तब अपने हौसले बढ़ गए। गुरुदेव क्या है कि हौसले बढ़ा देते एक झटके में। बिल्कुल। तो ये अनुभूति नवंबर 2017 की थी सर जी। अब ऐसा विलक्षण जो चीज है, वो मतलब वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से कहां फिट बैठती है। आप चूंकि विज्ञान के साधक हैं, शोधक हैं, प्रोफेसर रहे हैं, आपको ये अड़चने नहीं आई होंगी जब आपने दूसरे विज्ञान वालों को बताया होगा कि ये करके देखो ऐसा होता है। हम तो आर्ट्स के लोग हैं, तो हमारे तो चलो कोई बात नहीं। वैसे क्या है, शुरू की बात बताऊं मैं आपको कि बख्शी जी के घर गुरुजी ने ध्यान कराने का एक प्रोग्राम बनाया जी। तो हम लोग भी इकट्ठे होते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे। और उस समय एक नया सा ये कार्य था। तो वो बहुत सारे लोग, जैसे संभागीय आयुक्त हैं वो आ गए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो आ गए, बहुत सारे लोग आए। लेकिन उस समय क्या है कि इस विधा के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। तो कई लोग प्रश्न किया करते थे गुरुदेव से। तो प्रश्न करते करते क्या है, गुरुदेव अब बहुत सारे सवालों के जवाब देते नहीं थे। तो वो क्या है कि वो ये कह देते कि विज्ञान की बात है, आप पंकज जी से बात कर लो। तो एक डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर हैं, वो मेरे पास आते थे। तो वो कहने लगे कि ये जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो तो अपने आप हो जाती हैं, इसमें कोई गुरु का काम नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बताओ मुझे कि मैं भी इस योग में जुड़ा हुआ हूँ, और आप ऐसा मुझे कोई योग बताओ कि कोई कराता हो, सदगुरु कोई कराता हो कि जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हो। कुंडलिनी जब मेरे ऊपर चलती थी, शुरू में चलती थी, तो मेरी क्या है कि सिर की हड्डियां जो हैं, सारे कपाल की हड्डियां खुलती थी। और कपाल की हड्डियां खुलने के बाद में वो जो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उनके एंडिंग से पट पट की आवाज होती थी। वो खुलते थे, उनमें कोई क्रिया होती थी, उससे आवाज साफ सुनाई देती थी कि पट पट की आवाज हो रही है। तो मैंने उस डॉक्टर से कहा कि तुम मुझे ऐसा कोई गुरु बता दो कि जो इस तरह की क्रिया करा सकता हो, क्योंकि ये फिजिकल क्रिया नहीं है, ये सारी अलौकिक क्रिया है। और इस क्रिया में गुरु का, सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। तब फिर वो मेरे पास में फिर वो बाद में मेरे पास प्रश्न लेके आता नहीं था, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि ये गुरु हैं जो ये सारी क्रियाएं करा सकते हैं, और दूसरे गुरु नहीं करा सकते। कराते हो तो अपने को पता नहीं है, लेकिन हमारे सामने तो ऐसा कोई गुरु नहीं है कि जो ये ऐसी क्रियाएं कराता है। मैंने भी तो ये बातें विलक्षण जो शरीर में होती हैं, वो सदगुरु ही करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करा सकता। ये मतलब जी। अब एक ये चीज भी है कि सर, कुंडलिनी के बारे में कहा जाता है कि वो जगत जननी है, ब्रह्मांड का निर्माण किया उसने। अगर उस कुंडलिनी के वेग को या उस कुंडलिनी को हठ योग से जगाने की कोशिश की जाए या छेड़छाड़ करके जगाने की कोशिश की जाए, तो इंसान पागल भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये गुरुदेव ने कहा, क्योंकि ये गुरु के द्वारा, ये जो योग है ना, वो गुरु के द्वारा संचालित योग है।
जी शिष्य बहुत सारे हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन एक गुरु उसको संचालित कर रहा है। वो जी संचालित करने वाली जो क्रिया है, उसमें आदमी टेढ़ा-मेढ़ा कभी नहीं जाता। वो तो जी सीधा ही ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसको प्राप्तियाँ होती हैं बहुत सारी। जी तो ये आदमी मतलब जो करे नहीं उसको क्या पता लगे? प्रश्न बिल्कुल। उसके साथ में बहुत सारे उस व्यक्ति के पास में प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं जिसने योग किया ही नहीं। यही नहीं। लेकिन अगर योग किया है तो वो इन बातों को समझ जाता है कि अब मुझे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जी। ये है थोड़ा इसमें। जी, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो ब्रह्मांड को रचने वाली कुंडलिनी शक्ति जो मतलब भयंकर ऊर्जा से भरी हुई है, उसको जी। एक निर्जीव तस्वीर उस ऊर्जा को एक जी। निर्जीव तस्वीर कंट्रोल करती है। तो जो ये मुझे जो बात जगत बहुत जननी है, जी, जो जी, जगत जननी है, उसको भी कंट्रोल जी, करने वाला कोई है, तो वो ईश्वर से कम है। तो नहीं होगा। कम से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कम। तो अब क्या जी, है कि ये बातें योग करने से पता लगेंगी। और मैं एक जी, बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसके भाग्य में ये है ना, उसी को जी, गुरुजी खींचते हैं, हर एक को नहीं खींचते। बहुत सारे लोग जी, आते हैं, थोड़े टाइम करते हैं, फिर चले जाते हैं, उनके विश्वास हट जाते हैं। तो ये जो जी, काम काम है वो इसलिए कि गुरुदेव की कृपा नहीं है ना, वो लोग वापस जी, दोबारा नहीं करते। जिन पर गुरु की बिल्कुल। कृपा है वो तो हटते ही नहीं है। वो तो स्वाद चख लिया उसने तो हटा ही नहीं वो, हटेगा ही नहीं, कभी नहीं हटेगा। हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं और जुड़ते ही चले जा रहे हैं। वो इसका जी, कारण यही है कि जो गुरुदेव जिनको खींचना चाहते हैं उनको खींच लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जी, शिष्य को गुरु ढूँढता है, शिष्य को गुरु जी, ढूँढता है और जी, शिष्य को गुरु ढूँढ के और फिर वो उसको अपने अपने इस योग के उस प्रचार में, प्रसार में, अनुभव में ले लेता है गुरुदेव उसको और फिर उसके जी, बाद में वो क्रियाएँ उसके अंदर होती रहती हैं। जी सर। एक जी, गुरु बहन थी, बहन है, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कुछ दिन पहले, वो अपनी कुछ अनुभूति शेयर करना चाहती थी। तो ध्यान में उसने गुरुदेव से जी, प्रार्थना की होगी। तो उस गुरु बहन को गुरुदेव ने ऐसा बताते हैं, वो तो उनकी अनुभूति है और जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने जी। ध्यान में गुरुदेव ने उस साधिका को कहा कि तू धर्मेंद्र को बता, और ये भी हुँ, कहा कि मैं तो धन्य हो गया ऐसा चेला पाके। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है कि अब जी आप सर। उसका एक सोर्स हो, गुरुदेव का जी, आप एक सोर्स हो। जिस जी, सोर्स को बताने से वो बातचीत वो रिकॉर्ड हो जाती है, वो एक एक रिकॉर्ड रहता है आदमी के पास में। आपके जी, पास में जिसने अपने अनुभव शेयर किए, उनका जी, रिकॉर्ड है आपके पास में। कोई जी, पूछना चाहे कि क्या-क्या क्रियाएँ हुई तो आप उसका जवाब दे सकते हो कि ऐसी-ऐसी क्रियाएँ हुई। और हम जी, लोग भी क्योंकि सब लोगों के संपर्क में नहीं होते हैं, जी, तो जिन लोगों के संपर्क में आप रहे, उनके अनुभव सुन के हमको ये प्रसन्नता होती है कि गुरुदेव के इस योग से, दर्शन से कितने लोग जुड़े हैं और उनके अपने-अपने क्या अनुभव है, विलक्षण अनुभव है। तो बिल्कुल ये जो विलक्षण। अनुभव है वो जो करता है ना उसी को प्राप्त होता है, हर एक को प्राप्त जी, नहीं होता है। कुछ लोग तो जी समझ सर। नहीं पाते आज भी इस दर्शन का इतना प्रचार है, इतने पर्चे हैं, इतनी बातें हैं, इतने कथन हैं, ये सब होने के बावजूद भी लोगों के कन्फ्यूज़न्स हैं अभी। जी, कुंडलिनी के बारे में बहुत सारे लोगों के अभी भी कन्फ्यूज़न है। वो जी, कन्फ्यूज़न धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएँगे सारे, खत्म हो जाएँगे जी वो सर। सारे। क्योंकि जी, आपको लगातार निरंतर जुड़ना है और इंटरैक्शन भी करना है। एक बात जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरुदेव एक बात भी कहा करते थे जी सर। कि आप जो है वो इंटरैक्शन करिए। हुँ, आपने जो अनुभव प्राप्त किए, वो अनुभव आप अपने दूसरे साधकों को भी शेयर करिए। ये जी, नहीं है कि आपने अनुभव कर लिया, उसके बाद में आपने किसी से शेयर नहीं की। आपको शेयर करना चाहिए, लोगों से शेयर करो कि मेरे को ये अनुभव हुए। तो उससे जी, आपस में शेयरिंग से बहुत सारी जानकारी एक-दूसरे के अंदर हस्तांतरित होती है। वो बिल्कुल, शेयर ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल।
एक और ये आपके प्रोग्राम से जी सर, जी सर, जी, आप कहिए। नहीं, नहीं, आप कहिए। जी। नहीं, आपके इस प्रोग्राम से एक बहुत बड़ा सूत्रधार है ये, बहुत बड़ा सूत्रधार है। इस सूत्रधार से बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को ज्ञानकारी प्राप्त होती है और ये भी एक उत्साह पैदा होता है मन में कि इस साधक को ये हुआ तो मुझे क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर मैं गुरु से बिल्कुल, जुड़ा रहूं निरंतर तो मुझे भी हो सकता है, ये जो अनुभव इसको हुआ है वो मुझे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, जी। ये कभी-कभी हमको लगता है ये हमारे मन का वहम है, लेकिन हुँ। होती असल में वो गुरु की इच्छा है, गुरु की वाणी होती है। हम उसको ठीक से जी, इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो रिसेंट जी, जो जी, जी। बृहस्पतिवार को जो पार्ट 235 एपिसोड हुआ, उस एपिसोड हुँ, से पहले मैं मतलब जब मुँह हुँ, धोकर के आने वाला था, तो मुझे ऐसी अनुभूति हुँ। हुई कि आज किसी एक साधक को खूब खुशबू आएगी, ऐसा। अच्छा, जैसे गुरुदेव कह रहे हों। वाह! तो मैंने वाह! मन ही मन सोचा ये मेरा वहम होगा, ये मेरा वहम होगा। जी, तो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने जी। कहा गुरुजी ऐसे कैसे खुशबू आ जाएगी? किस चीज़ की खुशबू आएगी? हुँ, तो गुरुदेव ने जी। ऐसा बताया कि जो तुमने थंबनेल बनवाया है ना उस छोरे से, उसमें गुलाब के हुँ, फूल रखे हुए ढेर सारे, तो खुशबू तो बनती है। वाह! तो वाह! क्या हुआ कि वो एपिसोड चल रहा था और उस एपिसोड हुँ, के दरमियान एक कमेंट आया एक गुरु भाई का, जोधपुर के हमारे गुरु हाँ, भाई हैं। मैं उनको अच्छा, गुलाब जामुन वाले गुरु भाई बोलता हूँ। वो भानु अच्छा, प्रताप सिंह हैं, आपसे भी मिले हैं, आपके अच्छा। घर भी आए हैं, हाँ जनवरी जी, में मिले थे। जी हाँ, तो जी उन्होंने हाँ। लिखा कि मेरे को बहुत जोरदार खुशबू आ रही है, बहुत जोरदार खुशबू आ रही है और मैं सब जगह जी, टटोल करके आया, मेरे को उस तक खुशबू आ रही है। और मैंने वो जी, डिस्प्ले भी किया, जैसे अभी ये वंदना जी का मैसेज डिस्प्ले कर रखा है, वैसे उनका मैसेज डिस्प्ले भी किया। तो जी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जोरदार बात है। तो क्या हुआ कि बिल्कुल। ये एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुआ, एपिसोड हुँ, यहाँ हुँ। से शुरू हुआ। तो हुँ, हुँ, विश्वनाथ शर्मा जी हैं हुँ, अहमदाबाद, मैं उनको ये हुँ, अनुभूति बता रहा था। सेशन खत्म हो लिया हुँ, 11 बजे, तो मैं उनको ये अनुभूति बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र भाई मेरे को आपकी बात सुनते-सुनते खुशबू आनी शुरू हो गई। खुशबू आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो फिर मुझे याद आया कि आपने वो दिव्य गंध की जो बात कही थी, वो बड़ी जी, रेलेवेंट बात थी और वो अनुभूति मुझे अचानक से याद आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जी। अगर आपने वो अनुभूति बताई नहीं होती, तो मैं उस अनुभूति को उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेम या स्ट्रक्चर में नहीं रख सकता था, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है ना? तो मैं भी जब आपसे मैं जी, जी, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि जो दिव्य सुगंध की अनुभूतियां आपकी हैं, वो कृपया हम सबको एक बार फिर से बताएं। मौका भी है, जी, दस्तूर भी है और मंच भी है और गुरुदेव का आशीर्वाद बिल्कुल, भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो गंध की जो अनुभूति है, जी, वो मुझे शुरू जब हम बख्शी जी के इधर जाते थे करने, ध्यान करने जाते थे, गुरुदेव पधारते थे, मेरा सौभाग्य ये था कि वो सीढ़ियों में जब चढ़ते तो मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मैं उनको हाँ, ऊपर अपने आसन तक वहाँ तक ले जाता था। तो जी, धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर ये मैंने ऐसा सुना था कि दिव्य गंध आती है जी, और दिव्य गंध का जो मिश्रण है वो तुलसी का, चंदन का, इस तरह 2-3 चीज़ों का एक मिश्रण है वो आता है आप और वो हुँ, इतनी इतनी अच्छी गंध होती है कि वो आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी, जी, इतनी अच्छी गंध होती है उसकी। जी सर, तो वो इसमें ये है कि आपको हमेशा इसके लिए ललायत नहीं रहना चाहिए कि मुझे गंध आती रहे, क्योंकि जी, ये जो है वो बहुत टाइम तक रहती नहीं है ये चीज़ें। तो मैं क्या है जी, कि चलता था मैं अपने घर से, जब गुरुदेव साथ होते जब तो ठीक है, नहीं होते तो वो चले जाते या वो बाद में आते, मैं निकल जाता। तो मैं गली से निकल रहा होता तो एक घर में मुझे खुशबू आती थी, दूसरे घर में हुँ, नहीं आती थी, तीसरे घर में खुशबू आती थी, चौथे घर में नहीं आती थी। यानी मुझे इस बात का एहसास होता था
कि इस घर में रहने वाले पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे गंध आ रही। जी उसके बाद में क्या है कि कभी-कभी क्या है, मुझे ग्राउंड में, जैसे एक बात मैंने कई बार आपसे शेयर करी है कि मैं कॉलेज जी के ग्राउंड में खड़ा होता था, चिलचिलाती धूप हुआ करती थी, भयंकर लू चल रही होती थी, लेकिन उन सब में जो गंध की जो अनुभूति है वो मुझे होती थी, तो मैं ये सारी धूप-वूप की परवाह नहीं करता था, खड़ा रहता था वहीं, सूंघता रहूँ, सूंघता रहूँ, सूंघता रहूँ, और मैं उस जी गंध को सूंघता रहता था। फिर क्या जी है कि मुझे व्यक्ति से भी गंध आती थी। जैसे जी पॉजिटिव व्यक्ति मेरे पास खड़ा है तो उसमें से दिव्य गंध आती थी मुझे। मैं कई बार जी पूछता था कि आप सेंट लगा के आए हो क्या? आप सेंट लगा के आए हो क्या? तो वो कहता है हम जी तो सेंट जानते ही नहीं क्या होता है। तो वो एक्चुअली गंध मेरे अंदर से आ रही होती थी। वो मुझे जी एहसास होता था। दूसरी बात जी ये है कि एक किस्सा तो मैंने आपको पहले सुनाया था कि मैं वो जब जरूर सुनाइए सर। रतनगढ़ रतनगढ़ कॉलेज में मैं जब प्रिंसिपल था, तो मैं जी वहाँ पे क्या है कि बीकानेर से रतनगढ़ चौराहे पे उतरता था और जी वहाँ से एक टेम्पो करता, टेम्पो में बैठ जाता और फिर बैठ के मैं अपनी कॉलेज तक चला जाता था। एक दिन ये जी हुआ कि एक टेम्पो वाले के मुँह से मुझे दिव्य गंध आ रही थी। जी बहुत दिव्य गंध बढ़िया आ रही थी, तो मैंने ये कहा कि ये कहाँ से आ रही है गंध? तो मैंने, हम्म, और कोई मेरे साथ था नहीं, मैं अकेला था और वो टैक्सी वाला था। तो मैंने कहा जी भाई साहब, आप क्या चीज़ खाते हो कि इतनी हम्म, दिव्य गंध आपके अंदर से आ रही है? तो वो कहने लगा कि बाबूजी क्या बताऊँ आपको? मैंने कहा बता दे यार क्या खा रहा है? मैं भी ऐसी चीज़ को खाना चाहता हूँ जिससे इतनी गंध अच्छी आती हो। तो वो कहने जी लगा कि साहब मैं तो मधु गुटखा खाता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गुटखे में से ऐसे दिव्य गंध कौन सी आ रही? तो जी एक्चुअली क्या है कि वो दिव्य गंध मेरे अंदर थी। वो जी चाहे कुछ खा रहा हो, उससे मुझे मतलब नहीं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती थी। उसका गुटखे जी की जो गंध है वो भी दिव्य गंध में कन्वर्ट हो जाती थी। क्योंकि जी मेरे अंदर मंत्र जब चलता रहता था, मैं गुरुदेव के बारे में सोच करता रहता था। तो वो गंध जो है वो मधु गुटखे की गंध दिव्य गंध में परिवर्तित हो जाती। हम्म, तो ऐसे कई किस्से हैं गंध के। तो उसमें मतलब ये है ना कि या तो हमारे अंदर गुरुदेव का जाप चल रहा हो, या हम्म, सामने वाला कोई बहुत अच्छे गुरु का शिष्य हो, उसके अंदर से जी भी आ सकती, चाहे वो खाए कुछ भी, गुटखा भी खा रहा हो ना, तो भी वो गुटखा एक दिव्य गंध में परिवर्तित हो जाता है। एक जी ऐसा सर ही जो किस्सा है वो गंध के बारे में, मेरा जो है वो, मेरा जो कहना चाहिए कि अनुभव है, वो अनुभव ये है कि एक बार मैं जयपुर से और बीकानेर की तरफ जा रहा था। जी तो सर बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और मज़दूर टाइप के लोग थे वो। तो वहाँ से मुझे बहुत गंध बढ़िया आ रही थी, दिव्य जी गंध आ रही थी। तो मैंने पास वाले से पूछा, भाई साहब आपने कोई सेंट लगाया हुआ है क्या? उसने कहा नहीं हम्म, बाबूजी, हमारे तो पसीने की बदबू आती है हमारे शरीर से तो। आगे जी किसी कइयों से पूछा मैंने कि आप आपने कोई सेंट वेंट लगा रखा है क्या? इतना दिव्य गंध आ रही है मुझे। तो वो कहने लगे नहीं साहब, हम तो मज़दूरी करके आए हैं, हम कौन-सा सेंट लगाते हैं। फिर जी वो क्या है कि वो गंध चलती गई, मैं हैरान था कि ये गंध आ कहाँ से रही है। तो जी मैंने बाहर खिड़की से देखा, तो वो जो जी खाटू श्याम जी का प्रोसेशन है, लोगों का जत्थे जा रहे थे, उन जी जत्थों में से मुझे दिव्य गंध आती थी। फिर क्या मैंने बात चलते मैं ये ऑब्ज़र्व किया कि ये गंध कहाँ तक आती है। तो जी जब जो खाटू श्याम जी के जो जो झंडे लिए हुए जो लोग जा रहे थे, उन जी लोगों का प्रोसेशन एक मोड़ पे मुड़ गया एक तरफ अंदर जाके। जी तो जब वो मुड़ गया तो मुझे गंध आनी बंद हो गई। फिर मुझे न तो अंदर के किसी व्यक्ति में से गंध आई और न जो है वो बस में से किसी पार्ट में से गंध आई। तो ये भी एक अनुभव था मेरा। इससे ये लगता है कि भई जो ईश्वर को की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके शरीर से भी एक दिव्य गंध आती है। जी
एक और ऐसी जी अनुभूति मुझे भी हुई थी। वो मुझे तो क्या हुई थी, जिस व्यक्ति को मैंने बताया उसको पहली बार में हो गई। मैं बीकानेर में ही वो अच्छा जो रतखाना के पास जो पेट्रोल पंप है, वहां पे एक स्कूटी पे मैं पेट्रोल डलवाने के लिए रुका हुआ था, और मेरे को ऐसा चाव रहता था कि जो दिखे उसी को गुरुदेव के बारे में बताते रहो। तो जितना मेरा टाइम था वेट करने का, उतना टाइम मैंने किया और इतने में बताना चालू किया। तो वो जो पेट्रोल पंप का मैनेजर था उसने कहा कि भाई साहब आप केबिन में आओ। तो मैं केबिन में चला गया स्कूटी लगा करके। वहां एक बंदा अच्छा चाय देने के लिए आता था, वो सुबह से शाम तक दारू पीता था, सुबह से शाम तक। अच्छा तो वो कहते अच्छा आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, इस बंदे को ध्यान करवा दो, आप इस बंदे की दारू छुड़वाओ। तो मैंने कहा ये ध्यान करेगा तो छूट जाएगी। और फोटो में रखता था अपनी पॉकेट में या बैग में। तो उस बंदे से मैंने कहा कि तू चाय वाय तो दे दे। शाम का वक्त था और सड़क क्रॉस करके सामने एक बड़ा सा वो बन रहा था कुछ, शॉपिंग मॉल टाइप का कुछ बन रहा था। कंस्ट्रक्शन हो चुका था, सीमेंट के कट्टे पड़े थे, बजरी बजरी पड़ी थी। वहीं बैठने की जगह मिली और एक सरदार जी थे, चारपाई पे लेटे हुए थे। और मैंने उनको कहा कि भाई इसको ध्यान करवाना है, और तो कहीं जगह है नहीं बैठने की, थोड़ा शांति यहीं पे ही है। तो उसने कहा हाँ ठीक है करवाओ आप। उनको मैंने उस बंदे को वहां बिठाया। वो उस समय भी दारू ही पिए हुआ था। तो मैंने जैसे उनको गुरुदेव और दादा गुरुदेव की फोटो दी, तो उसने कहा कि अरे ये तो गंगाई नाथ जी है, मैं तो इनका चेला हूं। मैंने कहा तू इनका चेला है फिर तेरा ये हाल है, तूने ध्यान किया कभी? बोला नहीं ध्यान तो नहीं किया, अब ध्यान करूंगा। तो उनको मैंने ध्यान पे बिठा दिया। वो 20 मिनट का बोल के बैठा और 20 मिनट ध्यान हुआ उसका। और जैसे वो ध्यान से उठा उसने कहा कि मेरे को इतनी जोरदार चंदन की खुशबू आ रही है आपके अंदर से, या घास। मैंने कहा ये सीमेंट के कट्टे पड़े हैं, बजरी पड़ी है, इसकी स्मेल आ रही मेरे को। तो तेरे को कहां से चंदन की खुशबू आ गई? बोला नहीं नहीं बहुत जोर की आ रही है, बहुत जोर की आ रही है, बहुत जोर की। तो पहली बार में गुरुदेव ऐसी लीला रच देते हैं, ये मुझे लगता है और किसी गुरु के बस की बात नहीं। नहीं ऐसे बहुत सारे लोगों को अनुभव अलग अलग तरह के होते हैं। किसी जी को सर। गंध का होता है, किसी को आभास होते हैं, कई सारे दृष्टांत होते जी हैं, कईयों को गुरु दिखते हैं। जी तो ये सब एक भाग हैं। और ये गंध की अनुभूति के बारे में तो ये कहा जाता है कि जी आदमी को इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जी मैं कुछ टाइम तक मुझे गंध की अनुभूति हुई, अब वो अनुभूति होती नहीं है मुझे। जी न मैंने कभी ऐसा महसूस किया, न मुझे वो अनुभूति होती, क्योंकि वो एक वो एक सिद्धि थी जो निकल गई। जी सिद्धि के पीछे बहुत पड़ना नहीं चाहिए आदमी को। सिद्धि के पीछे पड़ जाने से फिर क्या है कि दूसरी आगे के मार्ग रुक जाते हैं। इसलिए जी सिद्धि पे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। 1-2 बार, 4 बार, 5 बार जब हो जाए आपको, वो अच्छा है, वो गुरु की कृपा है। जी लेकिन गुरु उसको ज्यादा स्थायी रूप में रखना नहीं चाहते आपके पास में। जी सर। तो इसलिए जो है वो उसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए। हो जाए तो अपने आप हो जाए तो अच्छा है। जी आप जी सर। आपको गंध अपने आप आ रही है तो अच्छी है, लेकिन आप चाहें कि मुझे गंध लगातार आती रहे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि बिल्कुल वो सर, ये तो एक है। सिद्धि है, एक सिद्धि है। हम लोग सिद्धियों के तो चक्कर में सिद्धि पड़ के में हमको अपने। निकलने का मार्ग हमारे पास में नहीं है। जी उसमें घुसने का मार्ग तो हमारे पास में है, लेकिन जी निकलने का हमारे पास नहीं है, तो गुरु पर ही छोड़ देना चाहिए। जी तो एक कथा एक कथा है कि एक साधक जो है, हाँ, सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। तो एक साधक जो है वो सिद्धि उसको ये सिद्धि हो गई कि वो प्रकाश प्रकाश की किरण में घुस जाता, सूक्ष्म बन के, और वो प्रकाश की किरण में घुस जाता। तो प्रकाश की किरण में घुसना तो आ गया उसको। जैसे खड़ा है, कहीं प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश की किरण में घुस जाता था, गायब हो जाता।
फिर जब जी उसने 2-3 बार किया तो उसको निकलने की का मार्ग तो आता ही नहीं था। तो निकलने का मार्ग नहीं आता तो अंदर प्रकाश की किरण के अंदर घुसा हुआ चिल्लाने लग गया, गुरु बताओ, गुरु बचाओ, गुरु बचाओ। तब गुरुजी ने उसको बाहर आके निकाला निकाला और ये कहा कि सिद्धियों में मत पड़ना। सिद्धियों में जब तक कि तुमको घुसने और निकलने का मार्ग पता नहीं हो, तो सिद्धि में मत जाना तुम कभी भी। तब उसने वो जी सर। छोड़ा उसको। तो जी ये जो है वो सिद्धियां हैं, सिद्धियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जी पीछे नहीं पड़ना सिद्धि। नहीं, बिल्कुल सर। एक जो नाद की आपको अनुभूति रही, वो भी आप बताएं सर। आप और सुन पा रहे हैं बताइए। सर? जो नाद आपको सुनाई दिया था उसके बारे में आप कुछ बताएं सर। मुझे लगता है थोड़ा सा लैग है कम्युनिकेशन का। हम्म। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, दूसरी बात ये है ना। हाँ, नाद की अनुभूति जो है वो तो फिर वो लगातार चली। नहीं, कह रहा था नाद की अनुभूति मुझे भी और तो अभी भी सुनाई देती है। जी सर। नाद तो जो सुनाई दी वो मुझे अभी तक सुनाई देती है। मतलब नाद मतलब ये होता है कि अच्छा अच्छा छूट रहा है। तो नाद की अनुभूति बिल्कुल बिल्कुल सुन। आप मेरे को सुन रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज देर से आप पहुंच रही है आप तक। आप जारी रखिए, नाद के मुझे बारे में सुन जारी रखिए। रहे हैं? आपको आ मैं रही है आपको आवाज मेरी? हाँ सर आ रही। कट गया कनेक्शन। ओके। एक लंबे समय तक गुरुदेव ने पूरा 1 घंटा नेटवर्क को इंटैक्ट रखा है। कट गया अब है आगे आते आपकी आवाज तो मुझे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ कुछ लैग था, बट आप चालू रखिए सर। अपनी जो नाद वाली अनुभूति है वो आप शेयर करें सर। कहूँ मुझे लगता है हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी। कि नहीं और जी आज भी आप आती। या तो आप दोबारा ज्वाइन करें जो या फिर आप कंटिन्यू करें। वो आवाज कुछ तो गड़बड़ है। बहुत और सन्नाटे की लंबे जी नेटवर्क कुछ गड़बड़। कमजोर है। हाँ नेटवर्क थोड़ा हम्म। कमजोर है सर। अब ठीक आ रही है। अब आप कम जारी रखिए सर। कमजोर। हाँ, तो नाद की आवाज में मैंने जैसा कि आपको निवेदन किया
जी कि सर। मुझे जो आवाज सुनाई देती थी वो बहुत सारी चिड़ियाओं की एक साथ चहक जो हुआ करती है वो मुझे जी सुनाई देती थी। और वो नाद जैसे गंध की अनुभूति है वैसी नाद की अनुभूति भी है जी कि मैं अकेला बैठा हूं तो नाद की आवाज सुनाई देती थी। जी किसी पॉजिटिव व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो नाद की आवाज सुनाई देती थी। तो मैं ये टेस्ट कर लेता था कि फला व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी सर। तो जब नाद की आवाज आती थी तो मुझे लगता है कि ये आदमी पॉजिटिव है और मैं उससे पूछता था आप कुछ योग वगैरह करते हैं या आप किसी गुरु के शिष्य हैं या आप किसी मंदिर में जाते हैं या जो कुछ ये भगवान के प्रति आपकी आस्था कैसी है। ये जी मैं पूछता था तो वही आंसर मुझे मिलता था कि हाँ मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ, मैं गुरु का भक्त हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ। ये सब बातें मुझे पता लग जाती थी कि नाद की आवाज मुझे इस आदमी के पास खड़े होने से आने लगी। जैसे गंध आती थी वैसे ही नाद की आवाज। और जी नाद की आवाज के बारे में ये कहा जाता है कि नाद जो है वो तब सुनाई देती है जब आपकी कुंडलिनी का प्रसारण ऊपर की ओर शुरू हो जाता है। जी ऊपर की ओर चलते हुए कुंडलिनी आपको नाद के अनेक अनुभव कराती है। अलग 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 प्रकार की नाद सुनाई जो देती है वो अलग जी अलग चक्रा में पहुंचने के बाद में उसकी आवाज चेंज होती है। जी सर। और आज्ञा चक्र तक आपको नाद सुनाई देती रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे कुंडलिनी में तो कुछ होता ही नहीं है। जी कुंडलिनी तो चलती है कि नहीं चलती है हमको पता ही नहीं है, लेकिन नाद की आवाज सुनाई देती है तो हम कैसे माने कि गुरुजी का जो मार्ग चल रहा है वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। हम्म, तो कई लोगों के शरीर में कुंडलिनी टकराती हुई स्पाइनल कॉर्ड में इधर-उधर टकराती हुई जब चलती है कुंडलिनी, तब नाद की आवाज सुनाई देती है आपको। और कई ओके। लोगों के सीधी ऊपर तक कुंडलिनी ऊपर तक सिर के क्षेत्र तक पहुँच जाती है और हम्म, सीधी एकदम वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड में सीधी जब चलती है, तो जी सर। नाद की आवाज प्रायकर नहीं सुनाई देती। तो कई ओके। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि नाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि क्या। जी सर। ये इसकी छोटे में अगर मैं कहूँ व्याख्या ये है तो ये सूक्ष्म रूप में इसको समझा जा सकता है। तो मुझे तो वो कुंडलिनी बात को जी, जब मैं आपसे मिला था 3 घंटे, मैं मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहा था, तो एक ऐसा क्षण आया था, जब आपने नाद के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपको नाद वीक भर में सुनना शुरू हो गया था और आपने कहा कि वो नाद जो है वो चलता रहता है, किसी पॉजिटिव व्यक्ति से मिलता हूँ तो ऊपर हो जाता है और नेगेटिव व्यक्ति से मिलता हूँ तो नीचे हो जाता है। तो आपने उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि अभी भी मेरा नाद सुनाई दे रहा है। तो ऐसे ऊपर करके हाथ बिल्कुल, आपने किया था तो मैं समझ गया था कि थोड़ा तो पॉजिटिव अपन है ही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी वो ये तो एक एक पहचान है, व्यक्ति की पहचान भी होती है इससे। यानी जी गंध और नाद ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। जी ये गुरु की ये गुरु की दी हुई आपको एक गिफ्ट है कि जी जो सर। आप पहचानने योग्य बन जाते हैं कि भी ये फला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है। तो जी इसमें ज़्यादातर क्या है कि कोई स्पेसिफाइड व्यक्ति होता है, उसके साथ में आपके ऐसे घटित होता है। जी जैसे कोई बहुत पूजा-पाठ करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग, तो उनके शरीर से आपको गंध भी आ सकती है। जी ये पहचान है, ये गुरु की गिफ्ट दी हुई है आपको। शिष्य को एक गिफ्ट है गुरु की तरफ से कि आपको ये आभास होता है कि फला जी व्यक्ति सर। कैसा है, ये स्थान कैसा है। मंदिर आप जाते हैं तो आपको नाद सुनाई देती है। मंदिर के किसी कॉर्नर पे आपको ज़्यादा सुनाई देती है। ये सब आपको गुरु की दी हुई गिफ्ट है। जी सर। हुँ। बहुत बढ़िया। आज तो सच में गुरुदेव ने समा बांध दिया। गुरुदेव की कृपा है। हमारे पास तो हम बैठे थे तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कुछ पता ही नहीं था। अपने पास कुछ भी नहीं है सर। ये तो गुरु की जब गिफ्ट दी हुई है जिससे होता है ये सारा।
बिल्कुल बिल्कुल दूसरी सर। क्या बात है धर्मेंद्र जी, जैसे आपको हुआ ना, जी आपको जैसे हुआ ने, आपको जैसे आनंद आया ने, ऐसे पिछली बार वो एक रेलवे क्वार्टर में रहते हैं ना, वो मेरे पास आए थे। जी। तो वो आए थे तो वो कहने लगे कि आपसे बात करते-करते मुझे तो शांभवी मुद्रा लग रही। अच्छा। कई सारे ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनसे मैं जी बात करता हूँ तो उनकी शांभवी मुद्रा चालू हो जाती है। तो ये गुरुजी हमारे अंदर से जो कण फेंकते हैं ना, जी वो सामने वाले से टकरा के और उसके अंदर वो एक प्रभाव पैदा करते हैं। ये हमारी हमारी इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इसमें वो बात नहीं है, ये तो सब गुरु ने हमको गिफ्ट करा है और हमारे जी अंदर से किसी को देने का जो जो मार्ग है वो उन्होंने आरंभ किया। तो जी मैं यूजुअली तो ज़्यादातर किसी को न तो दीक्षित करता हूँ, न और कुछ करता हूँ। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि आपके पास बैठने से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो एक गुरु ने मुझे ध्यान है तब बख्शी जी के यहाँ जब जाया करते थे हम, तब जी वो कहते थे कि आप मतलब जो है वो दीक्षित हो जाओगे और फिर ये ध्यान और मंत्र जप करोगे, तो आपके अंदर से कण निकलेंगे। वो कण जो है पास में बैठे व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। तो ये वास्तव में अब हमने देखा कि बहुत सारी जो क्रियाएँ होती हैं, वो गुरु के कथन अनुसार संभावित हो रही हैं वो। वो इसलिए बिल्कुल हो रही हैं कि गुरुजी ने आज से कितने वर्ष पहले 20 वर्ष पहले ये बात कही थी। और जब जी ये पता भी नहीं था कि ऐसे होगा और ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो अपने अपने वक्तव्य से दूसरों को प्रभावित करेंगे और वो गुरु की कृपा से ही प्रभावित होंगे। जी। मुझे ये अब जाकर के ये अर्थ समझ में आया कि जिसको गुरुदेव कहते हैं ना कि अहेतुक की कृपा हुई मेरे गुरु की, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अहेतुक की कृपा गुरुदेव ने सारों को दे दी। सारों को दी हुई है। अब जी हर एक आदमी दीक्षित कर सकता है। जी दीक्षित कर सकता है। अगर आदमी समर्पित साधक है, तो जी वो कर सकता है, दीक्षित कर सकता है। गुरुदेव ने तो मंत्र को खुला कर दिया बिल्कुल, कि अब बिल्कुल। किसी के हाथ में नहीं, कोई इसका ठेकेदार नहीं है, कि मैं कोई ठेकेदार हूँ ऐसा नहीं है। कोई ठेकेदार नहीं है, हर व्यक्ति गुरु का चातक जो है, वो उतना जी ही बड़ा प्रभावी है, उतना ही पावरफुल है, जितना कि कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति पावरफुल हो, वैसा है। बिल्कुल। आप ये सबके बताओ मुझे, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला क्या, जी जो ये कह सके कि मेरे पास ठेकेदारी है इसकी? नहीं, एक दो लोग हैं कहने वाले, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। नहीं, अब उससे जितने उससे लोगों में बदलाव आ रहा है और उससे अपने ऑनलाइन देख करके भी आ रहा है, उससे उनकी ठेकेदारी खत्म हो सकती है। ठेकेदारी है ही नहीं, गुरुदेव ने खत्म कर दी ना ठेकेदारी, तो कभी रखी नहीं गुरुदेव ने ठेकेदारी। जी जी, अरे पहले भी नहीं जब थी। आप धर्मेंद्र शर्मा जब किसी को ऊर्जित कर सकते हैं, मैं किसी को ऊर्जित कर सकता हूँ, दूसरा व्यक्ति किसी को ऊर्जित कर सकता है, सामान्य व्यक्ति किसी को, सामान्य साधक किसी को ऊर्जित कर सकता है, तो गुरु ने मंत्र को खुला कर दिया। बिल्कुल। तो सब ऊर्जित होते हैं इस मंत्र से। ये मंत्र महत्वपूर्ण जी है, संजीवनी मंत्र है और जी गुरुदेव की फोटोग्राफ महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक दफे एक उस सभा में एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी हम तो आज आपसे प्रश्न करते हैं बहुत सारे, जी। जब आप रहोगे नहीं तो हमारी बात का जवाब कौन देगा? कौन देगा? तो गुरुजी ने ये कहा कि मेरी तस्वीर देगी। आपको कोई प्रश्न आए आप दिमाग में, मैं नहीं हूँ, तो आप मेरी तस्वीर से कह दो, तो जी तस्वीर आपको जवाब दे देगी, किसी रूप में आपको जवाब दे देगी। बिल्कुल और सही। होता यही है कि किसी के मन में कोई विचार आता है, कोई जी, प्रश्न आता है, तो वो प्रश्न कहीं न कहीं से उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। ये ये बात तो गुरु की सच है। कृपा से ही होता है। बिल्कुल सर, ये बात सही है बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर। क्योंकि ठेकेदारी चलिए। अगर किसी के पास होती तो ठेकेदार कहता कि लो मैं जवाब दूँगा। हाँ, ये अगर ठेकेदारी किसी को दी है गुरुदेव ने किसी को। अगर किसी के पास ठेकेदारी होती तो वो कहता कि लो आओ मैं जवाब देता हूँ। आप जी, कैसे जवाब दोगे, आपके पास ठेकेदारी है नहीं, खुली खुली कर रखी है गुरुदेव ने तो सारी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बिल्कुल ही।
बहुत आनंद आया सर। अब अपन गुरुदेव की आवाज में वो दिव्य मंत्र सुनेंगे, जिस मंत्र को सुनने के लिए मुझे रविवार से बृहस्पतिवार तक का इंतजार करना पड़ा था। चूंकि आप पुराने शिष्य हैं, गुरुदेव के दीक्षित शिष्य हैं, तो आपके ऊपर वो नियम लागू था कि गुरुवार को ही वो मंत्र दिया जाए। लेकिन 2009 के बाद वो जिस दिन भी सुना जाए वो दीक्षा हो जाएगी। तो अभी भी वैसे 330 लोग हैं जो देख रहे हैं, उसमें कुछ लोग हाँ, नए भी हों। वैसे ये है धर्मेंद्र जी जी कि सर। मेरा एक बात का मानना है। जी वो बात ये है कि मैंने ये देखा है जी कि आप अगर बृहस्पतिवार को ही मंत्र दीक्षा करते हैं, जी। किसी को मंत्र देते हैं तो वो बहुत प्रभावी होता है। और ठीक आप है। बृहस्पतिवार के अलावा किसी दिन अगर आप देते हैं, मैंने तो नहीं सुना कि देना चाहिए। जी जी बृहस्पतिवार को गुरुदेव फॉलो करते थे, गुरु का वार है वो, गुरु को जिसको फॉलो करते थे, जी उसी मार्ग को हमें भी फॉलो करना चाहिए। उनकी कही हुई बातों को हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे पास कोई कहता है कि मुझे मंत्र दे दो, तो मैंने कहा मैं बृहस्पतिवार को ही दूँगा। तो जी गुरुदेव ने कहा हुआ है बृहस्पतिवार को मंत्र देना है और वो जी कितना प्रभावी होता है ये तो आपको खुद को पता है कि जी। बृहस्पतिवार को दिया हुआ मंत्र कितना प्रभावी होता है, वो आपको पता है। मैं क्या बताऊँ आपको इसमें? नहीं, बिल्कुल। बस एक असहमति नहीं है, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ये था कि सन 2012 का गुरुदेव का एक इंटरव्यू देखा हमने, जिसमें गुरुदेव ने ये स्पष्ट कह दिया था कि अब वो मंत्र तो गुरुवार को रिकॉर्ड हो गया, हुँ। अब उसको कोई भी किसी भी दिन सुन ले तो उसकी दीक्षा हो जाएगी। तो हम हाँ, उतने, हाँ, बस उतने वो बात लिबरल अलग होकर है। के कर रहे हैं। और वो जब से इस मिशन से मुझे जोड़ा गया है, जो मुझसे काम करवाया जा रहा है, मैंने हर कदम फूँक-फूँक के रखा है। इसलिए फूँक-फूँक के रखा है कि कहीं मिशन का भला करने के बजाय मैं बुरा नहीं कर दूँ, ठीक है? भला तो मैं कर नहीं पाए, बुरा नहीं हो जाए। इसलिए बहुत सोच-सोच करके पुराने गुरु भाई-बहनों से संपर्क करके, बातचीत करके, फिर मैंने कोई कदम उठाया और गुरु का आदेश लेकर के वो कदम उठाया। बिल्कुल, बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। मेरा तो मानना यही है क्योंकि जी, इसमें इसमें स्वयं करने का मतलब ये है कि अहंकार भाव पैदा होता है जी। और हाँ, गुरु के शिष्य के अंदर अहंकार भाव तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं, होना चाहिए। बिल्कुल नहीं वो होना सहज पानी की तरह एकदम नरम होना चाहिए और चाहिए। बिल्कुल, अहंकार भाव उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल। बात फ़ॉलो हमको इसलिए करनी पड़ती है कि जी सर, गुरुदेव ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों पे हमको चलना चाहिए। जी। वो आपके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। जी, गुरुदेव की आवाज़ के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उन जी, रिकॉर्ड्स को फ़ॉलो कर लो तो सारे दर्शन को ही फ़ॉलो हो जाता है आदमी। उन सारी बातों को रिकॉर्ड जो उन्होंने किए हैं, उनको आप फ़ॉलो कर लो। उनको फ़ॉलो करने के बाद में आपकी सारी लाइन जो है वो सही लाइन पे चले जाएँगे आप। जी, और आप फ़ॉलो नहीं करें और अपनी जी। तरफ से कुछ जोड़ें तो वो उचित नहीं मानता मैं। हाँ, क्या हुँ। है कि एक होता है कि हम फ़ॉलो करें, एक होता है कि वो फ़ॉलो करवाए कि हाँ, वो तो है। 2009 का अगस्त का वीडियो देख या सितंबर का वीडियो देख, उसमें तेरे को जवाब मिलेगा। ऐसे वो बिल्कुल। फ़ॉलो करवाता है। तो मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो तो आपसे हो गई। उसके बाद जो एडवांस कोर्स करवाया ना वो गुरुदेव ने करवाया। वो जितने करा वीडियो था। अवेलेबल थे ऑनलाइन, जितने, वो सारे एक-एक करके दिखा दिए। और साथ में बिल्कुल, बीच-बीच में जो सवाल आते थे, उन सारे बिल्कुल। सवालों का जवाब उस अगले वीडियो में होता था जो मैं देख रहा हूँ। और यस, मैं यस, यस। नोटिस किया कि जैसे कोई मेरा सवाल आया, जो मेरे मन में है, उस सवाल का जवाब देने के लिए वो कैमरे पे जैसे ऐसे करके देखते हैं ना, वो जैसे मेरे को देख करके कह रहे हैं कि तेरे सवाल का जवाब ये है और मैं सिर्फ तेरे को ये जवाब दे रहा हूँ। सही है, बिल्कुल सही ऐसा है। अद्भुत गुरु समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी की आगे हो सकता है और कोई नहीं। बहुत तगड़ा काम है जी। ऐसा है कि जिसको बात वो थोड़ी-सी में उन्होंने कह दिया ना, जी, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। जी, जिस जी, जी, बात को बहुत ईज़िली बहुत थोड़े में उन्होंने कह दिया, जी, उसका अर्थ बहुत बड़ा है। बहुत गहरा अर्थ बहुत है, उसका मीनिंग बहुत बहुत गहरा गहरा। है। जी, तो चलिए आज आपकी क्योंकि ये बात विधान करके, जी सर, आप हाँ, कहें।
हाँ, नहीं मैंने कहा उन्होंने जो बात मतलब उन्होंने उन्होंने पूरा ही अपना जो आख्यान है, उन आख्यानों को टुकड़ों-टुकड़ों में, टुकड़ों-टुकड़ों में, टुकड़ों-टुकड़ों में बना दिया। जी, उनको आप जोड़ लो, तो पूरे जी, दर्शन की पता लग जाती है आपको। सारी चीज़ों को जोड़ लो आप तो दर्शन पूरा पता लग जाएगा आपको। जी। एक ये है, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये बात और जोरदार बात समझ में आई सर। अब जैसे ट्विटर है, ट्विटर, हुँ, उसपे एक ट्वीट करने के लिए वर्ड्स की लिमिट होती है। हुँ, तो हुँ, जब हुँ, हम हुँ। गुरुदेव की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है कि उन्होंने ट्विटर के हिसाब से ये बात कही थी और क्या आप वो ट्वीट उसमें से लिखी सेलेक्ट करके थी? ट्वीट कर सकते हैं। ऐसे एडवांस चल रहा था मामला बहुत। उनका मामला बहुत गहरा चलता था, बहुत कई बातें ख़ैर मैं बताना नहीं चाहता, जी, लेकिन जी, जी, उनकी उनकी बातों में बहुत दम था, बहुत दम था। जी, हमको तो बहुत, और आप ये देखो कि जुड़ाव गुरु का जो है वो इतना ज़्यादा है जी, कि किसी के दिवंगत माता-पिता को तो भूल जाता है वो, हुँ, लेकिन गुरु को तो चौबीसों घंटे ही याद रखता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। गुरु कभी नहीं भूलता आदमी दूसरा मंत्र आपको दे दिया जो चौबीसों घंटे ही रटना है आपको। अंदर के अंदर ही रटना है आपको, चौबीसों घंटे चलना चाहिए मंत्र। ये जी बात सर, जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। वो तो कहते हैं आज ना के लिए इतना रखते हैं, आज हाँ के लिए जी, इतना ही रखते हैं सर, क्योंकि आप 15 मिनट का ध्यान नहीं करेंगे तो सब लोग ये कहेंगे कि हमको वादा कर दिया 15 मिनट ध्यान करने का और किया नहीं। तो अब हाँ, अपन नहीं, 15 नहीं, मिनट करेंगे सब लोग और आज हाँ, मंत्र नहीं सुनाते हैं आपने जैसा कहा और अब बृहस्पतिवार को सुनाएंगे। कोशिश ये करेंगे जब-जब जैसा गुरु का आदेश रहेगा। तो अब अपन सब लोग 15 मिनट ध्यान करेंगे। जो लोग ऑलरेडी दीक्षित हैं, वो तो वही मंत्र जपेंगे और जो पहली बार देख रहे हैं, कुछ लोग पहली बार भी देख रहे हैं, वो गुरुदेव की ये तस्वीर देख करके 1 मिनट तस्वीर देखने के बाद आँख बंद करके आज्ञा चक्र पे फोकस करके गुरु, गुरु ही जपेंगे। तो 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो आज पहली बार देख रहे हैं, उनको सिर्फ गुरु गुरु ही जपना है और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करके बैठना है। तो जो कुछ होगा ठीक होने देना है, रोकना नहीं है। शरीर में जो यौगिक क्रियाएँ हों, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट हो, वो होने देना है। वो आपके शरीर को ठीक करने के लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आपसे करवा रही है। बस मन ही मन गुरु गुरु जपता रहना है। जिनको मंत्र नहीं मिला हुआ है और जिनको मंत्र मिला हुआ है, वही गुरु का मंत्र जपे बिना कोई प्रणव लगाए। ओम श्री नमः वगैरह कुछ नहीं लगाना, शब्द का मंत्र है वही जपना है। तो चलिए अब ध्यान करने के लिए बैठते हैं और 15 मिनट बाद मिलते हैं।
सभी अब मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। सभी लोग मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। तो ये एक अद्भुत सेशन था और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 236। आज मेरे मेंटर मेरे साथ पंकज गोस्वामी सर, और जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं कि सही सही छोरे को हाथ पे काम दिया, सही चल रहा है। तो ऐसा जैसे मुझे मेंटरशिप मिली, ऐसी मेंटरशिप आप लोगों को भी मिले जो पहली बार कर रहे हैं और इस पवित्र मिशन का हिस्सा होना चाहते हैं। वो डेफिनेटली gurusiagyoga.org वेबसाइट देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये पूर्णतः निशुल्क है और पूरी मानव जाति को इसकी आवश्यकता है। तो इससे पहले कि ये कार्यक्रम समाप्त करें, पंकज सर आप कुछ कहना चाहें 2 शब्द तो आप कहीं सर। सभी गुरु भाइयों को सादर नमस्कार। गुरु सियाग योग से जो लोग जुड़े हैं वो तो इस योग से हमेशा जुड़े रहेंगे, लेकिन नए साधकों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बार इससे जुड़ जाएंगे तो जीवन में कुछ चीजें हम लैक करते हैं, हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं कई चीजें, तो इस योग में जो जुड़ गए हैं उनको वो प्राप्त हो जाएगा और वो हमेशा इससे जुड़े रहेंगे और उनको लगेगा कि हर दिन नयापन है, योग में हर दिन नयापन है। हर कुंडलिनी के जितने योग होते हैं वो नए नए योग आपको अनुभव आप करेंगे और आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। एक तो आनंद की अनुभूति होगी, दूसरा आपको सिक्योरिटी होगी, आपकी सिक्योरिटी, आपके जीवन की सिक्योरिटी होगी कि आप इस गुरु सियाग योग से जुड़े हुए। चलिए, जय गुरुदेव। अब ये कार्यक्रम हम गुरुदेव और दादा गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी आज अगर ठीक करवाया हो तो अगले कार्यक्रम की पर्ची फाड़ के दे देना आप, और ताकि हम अगला कार्यक्रम कर सकें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।